तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पर ऑनलाइन में। आज के दिन बात करेंगे डाटा इंडिपेंडेंस के बारे में। आखिर ये क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, बेसिकली जानेंगे। ठीक है, तो डाटा इंडिपेंडेंस की बात करें, यहाँ पे अपन ने दो टर्म आ रहे हैं। सबसे पहला हो गया अपना डाटा क्या होता है, सेकंड हो गया अपने यहाँ इंडिपेंडेंस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इंडिपेंडेंस की बात करें। इंडिपेंडेंस अपन लोग क्या समझते हैं, अगर बचपन की बात बताएं तो बचपन में मेरे को ऐसा लगता था कि यार जो बंदा कॉलेज में है, ठीक है, जिसके पास खुद का फोन है, कहीं से अपनी मर्जी से जा पा रहा है, आ पा रहा है, उसको बोलेंगे अपन इंडिपेंडेंस। मतलब किसी दूसरी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। इसका अगर इस टॉपिक से रिलेट करके आपको एग्जांपल बताऊं, मान लो यहाँ पे दो चीज है, ठीक है, 2 मिनट रुकना यहाँ पे। ठीक है, चलो भैया, यहाँ पे दो चीज है, सबसे पहली चीज, ये दूसरी चीज। ठीक है, अब ये क्या है, एक बड़े से उसके अंदर रखी हुई है ना। अब यहाँ पे क्या, अगर आप इस चीज को यहाँ पे चेंज कर रहे हो, ठीक है, इस चीज में अगर कुछ चेंजेस कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा। ये मतलब कि दूसरी चीज, ये दोनों चीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अगर आप यहाँ पे कुछ काम, कुछ चेंजेस या कुछ मेंटेन कर रहे हो तो इस पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। अगर आप यहाँ पे कुछ चेंजेस वेंजेस कर रहे हो तो आपको इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा। इसको बोलेंगे अपन डाटा इंडिपेंडेंस। ऐसा में इसका एक और एग्जांपल समझो, जैसे अपना कंप्यूटर सिस्टम होता है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, दो चीजें रहती है। सबसे पहले प्रोग्राम, अंदर का जो सॉफ्टवेयर रहता है वो, एंड सेकंड हो गया फिजिकल पार्ट, जो अपना कंप्यूटर हो गया, बेसिकली सीपीयू हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये अपना फिजिकल पार्ट। ठीक है, अब इसमें ये रोल होता है कि यार मान लो अपनी जो प्रोग्राम में अगर मान लो कुछ अपडेट सॉफ्टवेयर कर रहे हो तो उसकी वजह से जो आपका फिजिकल पार्ट है वो कुछ डैमेज नहीं हो रहा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब सेम केस, अगर आपके फिजिकल पार्ट पे आप कुछ चेंजेस कर रहे हो, दूसरा कीबोर्ड लगा दे रहे हो या कुछ चेंजेस कर रहे हो, सीपीयू को बदल, मॉनिटर को बदल दे रहे हो, तो इसके अंदर जो प्रोग्राम रखा है, जो सॉफ्टवेयर रखा है, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इसको बोलेंगे डाटा इंडिपेंडेंस। कि एक चीज पे अगर कोई काम हो रहा है, कुछ मेंटेन हो रहा है, तो दूसरी चीज अफेक्ट नहीं होगी, दूसरी चीज पे अगर कुछ काम हो रहा है तो पहली चीज अफेक्ट नहीं होगी। ऐसा नहीं, ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है डाटा इंडिपेंडेंस का। ऐसा में ठीक है, आप धीरे धीरे अपन लोग आगे बढ़ेंगे और ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में बने रहे तो आपको आराम से टॉपिक समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन समझो। डाटा इंडिपेंडेंस मींस दैट वी कैन चेंज द वे ऑफ डाटा इज स्टोर्ड। अपन लोग वो वे चेंज कर सकते जहां पे डाटा स्टोर्ड। जैसे एग्जांपल ले लो, यहाँ पे एसटीडी जो फाइल है वहां पे आपका डाटा स्टोर्ड है, उसको आपने शिफ्ट कर दिया भाई एसडीडी में कर देंगे। ठीक है, हार्ड डिस्क जानते हो ना, दो प्रकार के होते हैं, एचडीडी और एसएसडी। अगर आपने एचडीडी से उठा के एसएसडी में कन्वर्ट कर दिया तो इसमें क्या हुआ, आपने चेंज कर दिया, बट इसकी वजह से अफेक्ट ना हो कि यार उसके अंदर का डाटा, ठीक है, उसके अंदर जो डाटा रखा है वो अफेक्ट ना हो, वो कहीं जाए नहीं, घूमे नहीं, तो उसको बोलेंगे क्या है, ये डाटा इंडिपेंडेंस। ऐसा में ठीक है भैया, तो वही चीज डाटा इंडिपेंडेंस दैट वी कैन चेंज द वे ऑफ स्टोर, ठीक है, और ऑर्गेनाइज विदाउट अफेक्टिंग द प्रोग्राम दैट यूज द डाटा। ठीक है, जो प्रोग्राम वो डाटा को यूज कर रहा है वो अफेक्ट ना हो, इसको बोलेंगे अपन डाटा इंडिपेंडेंस। ऐसा में सेकंड चीज, इट हेल्प मेकिंग चेंजेस द डाटाबेस विदाउट रीराइटिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। इसमें क्या है, आप डाटाबेस के जो है चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, आपको एप्लीकेशन जो है पूरा का पूरा वो अफेक्ट नहीं हो रहा होगा। जैसे एग्जांपल देखो, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे इंस्टाग्राम का अगर एग्जांपल है, बहुत सारे बच्चे चलाते हैं इंस्टाग्राम पे। क्या होता है कि नया अगर अपडेट आ जाता है, ठीक है, नया मान लो आपके कोई फिल्टर आ जाए या नया एक सेक्शन, जैसे रील वाला सेक्शन एक अभी आया था लॉन्ग फॉर्मेट वाला, तो इससे क्या होता है कि आपका जो डाटा रखा हुआ है, जिससे आपकी प्रोफाइल पिक्चर हो गई, जो आपने अपलोड की, जो आपकी स्टोरीज हो गई, ठीक है, जो आपकी पोस्ट हो गई, इस पर कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? ऑब्वियसली बात है नहीं। तो यही होता है अपना डाटा इंडिपेंडेंस कि अगर कुछ चेंजेस कर रहे हो, कुछ मॉडिफाइड कर रहे हो, कुछ नई चीज ला रहे हो, बट उसकी वजह से जो आपका पूरा डाटा रखा है वो अफेक्ट ना हो, उसको बोलेंगे अपन डाटा इंडिपेंडेंस। ऐसा में ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है डाटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, चल भैया थोड़ा सा धीरे धीरे टॉपिक को समझते हुए आगे बढ़ो। दिस कंसेप्ट इज यूज्ड फॉर अ डाटाबेस मैनेजमेंट। डीबीएमएस में इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है टू मेक डाटा हैंडलिंग इजियर, जिसकी वजह से क्या आप डाटा हैंडलिंग को आराम से इजी तरीके से वर्क कर पाए। डाटा हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे नाम से अपन को थोड़ा समझना। डाटा हैंडलिंग क्या, डाटा को हैंडल करना। ठीक है, अब उसके बाद फोर्थ चीज, इट रिड्यूस एफर्ट ऑफ मेंटेनिंग द डाटाबेस एंड मेक मोर फ्लेक्सिबल। ठीक है, ये करता है डाटाबेस को रिड्यूस करने के, मेंटेन करने के जो एफर्ट्स होते हैं उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह डाटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है। एंड लास्ट चीज, डाटा इंडिपेंडेंस इज अचीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजिंग डाटा एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ द डाटाबेस। डिफरेंट लेवल होते हैं, जो अभी बात करी थी। एक फिजिकल लेवल होता है कंप्यूटर में, क्या होता है, जो अपना कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, मॉनिटर हो गया, ये अपने फिजिकल पार्ट। एक लॉजिकल पार्ट जो प्रोग्राम होता है, ठीक है, 2-3 लेयर होती है ना, उसी तरह डीबीएमएस में 3-4 लेयर होती है। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। तो ये बेसिकली इस तरह से अपन लोग डाटा इंडिपेंडेंस को डिफाइन करके आ सकते हैं। ठीक है, चल भैया, सो इसको आप नोट डाउन कर लो और फिर अपन बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, कितनी लेयर्स होती है डीबीएमएस की, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ा जाए। टाइप्स ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस की बात करें, दो टाइप होते हैं। सबसे पहला हो गया अपना लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, सेकंड हो गया फिजिकल डाटा में। ये क्या होता है भैया, ये 3 टाइप की जो है लेयर रहती है डीबीएमएस में। सबसे पहली लेयर होगी फिजिकल लेयर। ठीक है, ये फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या होती है भैया, फिजिकल लेयर वो लेयर होती है जहां पे एक्चुअल डाटा रखा होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं एचडीडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, एसएसडी हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या एक्चुअल आपका डाटा रखा है, इसको बोलेंगे अपन फिजिकल। ठीक है, इसी तरह एक बड़े बड़े जो है
क्लाउड रहते होंगे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े सर्वर रहते हैं, उसको बोलेंगे फिजिकल डाटाबेस है वो, ठीक है। अब सेकंड चीज इसमें आ जाती है कंसेप्चुअल डाटाबेस। कंसेप्चुअल मतलब कि यार उसके अंदर जो डाटा रखा हुआ है, या फिर बोल सकते हैं इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, जो स्ट्रक्चर हो गया उसका किस तरह से भी अरेंज है, ठीक है, डाटा किस तरह से अपनी फाइल में अरेंज है, उसको बोलेंगे अपन स्ट्रक्चर या फिर लॉजिकल डाटाबेस। फिजिकल का मतलब समझा, जो जहां पे रखा हुआ है। लॉजिकल का मतलब वो किस वे से अरेंज है, टेबल की फॉर्म में, ठीक है, क्या क्या फॉर्म में, उसको स्ट्रक्चर बेसिकली बोल सकते हैं, वो हो गया अपना लॉजिकल, जिसको अपन कंसेप्चुअल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दो लेयर समझे, कंसेप्चुअल लेयर, फिजिकल लेयर, एंड थर्ड हो गया अपनी एक्सटर्नल लेयर, जो एंड यूजर को दिखाया जा रहा है किस तरह से अलग अलग वे से। जैसे मान लो यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई एक और बच्चा है, यहाँ पे कोई एक और बच्चा है, वो अलग अलग तरीके से डाटा को प्रोसेस कर रहा होगा, ठीक है। मान लो एक कोई फेसबुक चला रहा होगा, ठीक है, कोई इंस्टा चला रहा होगा, कोई अपनी कोडिंग के लिए इधर उधर देख रहा हो, सबको अलग अलग तरीके से डाटा दिखाया जा रहा है। तो ये तीन लेयर बेसिकली होती है किसकी, डाटा इंडिपेंडेंस की, ठीक है। इसमें से दो बेसिकली अपन लोग पढ़ते हैं, लॉजिकल लेयर, फिजिकल लेयर, और ये तो अपनी एक्सटर्नल लेयर अपन को पता ही, एंड यूजर को चीज दिखानी है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में अपन डाटा इंडिपेंडेंस में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके अपन इन दोनों को समझते हैं क्या होता है, ठीक है। ये अपन को क्या करना है, एग्जाम में आए सबसे पहले क्या करना है, आपको डाटा इंडिपेंडेंस को अच्छे से समझाना है। उसके बाद ये प्यारा सा डायग्राम आप बनाएंगे, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस दो लिखेंगे, लॉजिकल डाटाबेस, फिजिकल डाटा, इसको अपन अच्छे से समझा रहे होंगे, ठीक है। चलिए भैया, सबसे पहले लॉजिकल की बात करें। लॉजिकल के बारे में जो आपको बताया कि स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे सेकंड वाला पॉइंट पढ़ दो, फिर फर्स्ट पॉइंट, द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस इंक्लूड, जो भी अपने टेबल होगी उनके बीच का रिलेशनशिप हो गया, ठीक है, उसका रूल्स हो गए, ये सारे जो आएंगे ये किस कैटेगरी में आएंगे, अपने लॉजिकल डाटाबेस की, ठीक है। उसके बाद इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस मीन वी कैन चेंज द स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर चेंज करो, ठीक है, वी कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस विदाउट अफेक्टिंग द प्रोग्राम दैट यूज इट, ठीक है, बिना उसके प्रोग्राम जो उससे यूज हो रहा है उसका अफेक्ट किए, ठीक है। तो ये होता है अपना लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, ऐसा समझे, ठीक है। उसके बाद सेकंड अपना इसकी क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर ऑफ, जैसे कौन सा टेबल हो गया, उसके रिलेशनशिप हो गया, उसके रूल्स हो गया, इसको बोलेंगे लॉजिकल डाटाबेस, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, वी कैन ऐड न्यू कॉलम टू अ टेबल, द एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन इज नॉट नीड टू चेंज। जो अभी आपको एग्जांपल दिया था कि अपन ने क्या किया, इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन में एक नया फीचर ऐड किया रील्स का, अपन ने उसका एक अलग इफेक्ट जो है वो लाए, फिल्टर जो है अलग ऐड किया, बट उसकी वजह से जो उसमें डाटा रखा हुआ था, जो आपकी इंफॉर्मेशन थी, जो आपकी पोस्ट थी, जो आपकी खुद की रील्स थी, जो आपके प्रोफाइल पिक्चर, जो आपका बायो था, इसका डाटा अफेक्ट नहीं हुआ, इसी को बोलेंगे क्या, डाटा इंडिपेंडेंस, ऐसा में, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल जैसे एडिंग अ न्यू सब्जेक्ट ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है, जैसे मान लो मशीन लर्निंग ऐड कर दिया, या डीबीएमएस जो है आपकी सेमेस्टर में, अभी आपके में डीबीएमएस ही है, उसमें मशीन लर्निंग एक और ऐड कर दिया, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, डज नॉट अफेक्ट द एक्जिस्टिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड, जो अभी आपका स्टूडेंट रिकॉर्ड है वो अफेक्ट नहीं होगा, ऐसा में। तो ये बेसिक एग्जांपल हो सकता है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस का, ठीक है। चल गया, सो इसको मैं रब कर देता हूं, इसको आप नोट डाउन कर लो और फिर अपन आगे बढ़ रहे होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस को समझिए, लॉजिकल को तो अपन ने अच्छे से समझ लिया, फिजिकल क्या होता है भैया, फिजिकल वही चीज, फिजिकल डाटा में सेकंड चीज पढ़ लो, इट अलाउ चेंजेस द स्टोरेज टाइप, जैसे स्टोरेज टाइप मतलब एसडीडी से आपने एचडीडी से आपने एसएसडी में कन्वर्ट कर लिया, तो क्या हुआ, यहां से बस डाटा इधर गया, इसकी वजह से जो डाटा रखा हुआ है वो एग्जैक्टली चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो वही चीज होती है, इट अलाउ चेंजेस स्टोरेज टाइप, इंडेक्सिंग, फाइल ऑर्गेनाइजेशन विदाउट मॉडिफाइड डाटाबेस डिजाइन, ठीक है, डाटाबेस को डिजाइन को बिना मॉडिफाई किए अगर आप ये चीज कर पा रहे हो, उसको बोलेंगे अपन फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। फर्स्ट पॉइंट देखो, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस मींस वी कैन चेंज हाउ एंड वेयर डाटा इज स्टोर्ड, हाउ और कहां पे डाटा आपका स्टोर्ड है उसको अगर आप चेंज कर दो विदाउट अफेक्टिंग द डाटाबेस स्ट्रक्चर और प्रोग्राम, ठीक है, बिना अफेक्ट किए डाटाबेस का जो स्ट्रक्चर, उसका जो प्रोग्राम, उसका अफेक्ट किया, ऐसा है, ठीक है भैया। उसके बाद इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, मूविंग फ्रॉम द एसएसडी टू एचडी, अगर आप एचडीडी से एसएसडी में कन्वर्ट करते हो, डज नॉट चेंज हाउ यूजर एक्सेस डाटा, ये अफेक्ट नहीं करेगा कि यूजर किस तरह से आपके डाटा को देख रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली अपना एग्जांपल हो सकता है किसका, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस का, ठीक है। चलिए भैया, सो इसको आप नोट डाउन कर लो और फिर अपन आगे बढ़ रहे होते हैं, डिफरेंसेस कुछ देखेंगे, ठीक है, और भी चीजें उसके बारे में जानेंगे, पहले आप इसको भी नोट डाउन कर लो। चलिए, एंड अपना डाटा इंडिपेंडेंस क्यों जरूरी है इसके बारे में बता सकते हो, रिड्यूस मेंटेनेंस वर्क, ठीक है, मेंटेनेंस वर्क को बहुत ज्यादा रिड्यूस करता है, बेसिकली थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। सेकंड चीज होगा मेक डाटाबेस को फ्लेक्सिबल बनाने का काम करता है। थर्ड चीज सिक्योरिटी जो है उसको इंप्रूव करने का काम करता है। फोर्थ चीज सपोर्ट करता है डाटाबेस ग्रोथ को, एंड लास्ट चीज इंकरेज करता है सेपरेट मैनेजमेंट को, ठीक है। जिससे क्या सेपरेट मैनेजमेंट समझ में आ गया, पहली चीज यहाँ पे हो गई, दूसरी चीज यहाँ पे हो गई, तीसरी, तो मतलब अलग अलग टाइम से अपन लोग सेपरेट कर सकते हैं। अगर आप इस पे कोई काम करो इन दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा, इस पे अगर काम करो इन दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा, सेम केस अगर इस पे काम करो इस पे और इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है। ये होता है अपना डाटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। चलिए भैया, सो इसको हटा देते हैं, ठीक है, बेसिकली इंपॉर्टेंस आप बता सकते हो। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 3 लेवल ऑफ डीबीएमएस, ठीक है, 3 लेवल अपन लोग देख लेते हैं।
तीन लेवल वही होते हैं जो अपना एक हो गया एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल, फिजिकल लेवल, ठीक है। ये क्या होता है भैया, टू मेंटेन डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए डीबीएमएस ऑर्गेनाइज किया जाता है 3 लेवल्स में, ठीक है। 3 लेवल कौन कौन से हो सकते हैं, एक्सटर्नल लेवल हो गया, लॉजिकल लेवल हो गया, फिजिकल लेवल हो गया। एक नाम से अपन को समझ आया। एक्सटर्नल लेवल क्या हो गया, जो यूजर को दिखाई दे रहा है, ठीक है, वही यूजर सी ओनली द रिक्वायर्ड डाटा। यूजर को अपन क्या है, एक रिक्वायर्ड डाटा ही दिखाना चाहते हैं जो उसको, ठीक है, जो बेसिकली उसको दिखाना चाहते हैं वही चीज अपन उसको दिखाते हैं, ठीक है। जो यूजर देख रहा है उसको बोलेंगे अपन एक्सटर्नल लेवल। सेकंड हो गया अपना लॉजिकल लेयर। लॉजिकल लेवल क्या हो गया, ये वाली बीच वाली लेवल, ठीक है, जिसमें क्या होता है, डाटाबेस की जो टेबल्स हो गई, ठीक है, उसके बीच के जो रिलेशनशिप हो गए, वो बेसिकली एक स्ट्रक्चर जो है बताने का काम करता है। वो कौन सा कंसेप्चुअल है, लॉजिकल लेवल हो सकता है। एंड थर्ड हो गया अपना फिजिकल लेवल, कि वो बताता है कि भाई डाटा कहाँ पे स्टोर्ड है, ठीक है। ये अपना फिजिकल लेवल, इसके अंदर जो है डाटा एक्चुअली जो है स्टोर्ड है, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 टाइप की जो है लेयर रहती है, ऐसा में, ठीक है भैया, है ना। तो डाटाबेस को मैनेज करने के लिए अपन 3 लेयर, डाटा इंडिपेंडेंस के लिए अपन 3 लेयर जो है अपनी चलती है। सबसे पहले एक्सटर्नल लेवल, लॉजिकल लेवल और अपनी फिजिकल लेयर, ठीक है। चल भैया थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए एंड डिफरेंसेस देख लो लॉजिकल और फिजिकल डाटा में। सबसे पहला अपन वही फीचर्स यहाँ पे लिख रहे होंगे, सेकंड पे अपने लॉजिकल और अपना फिजिकल, ठीक है। अपन फीचर्स में क्या क्या लिखेंगे, वॉट चेंज, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑन प्रोग्राम, एग्जांपल देखेंगे, अफेक्ट देखेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी देखेंगे, डिपेंडेंसी देखेंगे, ठीक है। एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले अगर वॉट चेंज की बात करें, ठीक है, डाटाबेस स्ट्रक्चर, ठीक, जो अपना टेबल्स हो गए, ठीक है, जो अपनी फील्ड्स हो गए, इसको अगर चेंज करते हैं, ये होता है अपने क्या, लॉजिकल डाटा इंटरफेस से। इसमें क्या होगा, फिजिकल में डाटा स्टोरेज, ठीक है, जैसे फाइल हो गई, इंडेक्सिंग हो गई, अगर आप HDD से SSD में कन्वर्ट करो, ये अपना कौन सा होगा, फिजिकल इंडिपेंडेंस कैटेगरी में आ गया। और वहीं अगर लॉजिकल की बात करें, जो भी आपके चेंजेस हो गए, जैसे मान लो आपके एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, वही इंस्टाग्राम वाले जो फीचर बताया था, इंस्टाग्राम के फीचर में क्या होता है कि अपन वो चेंज कर देते हैं कि यार नया फीचर ऐड कर दिया, ठीक है, नई रील्स का सेक्शन ऐड कर, बस इसकी वजह से आपका जो एक्चुअल डाटा वहां पे रखा हो वो अफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो वो आ जाता है अपना लॉजिकल डाटाबेस की कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑन प्रोग्राम, नो इफेक्ट ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में कोई इफेक्ट नहीं। और अगर फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस की बात करें, नो इफेक्ट ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, इसका भी सेम केस है। और एग्जांपल की बात करें, एडिंग न्यू कॉलम, अगर आप नई चीज कोई ऐड कर रहे हो, ठीक है, अब अपना फिजिकल डाटा में मूविंग फ्रॉम द SSD, अगर आप SSD से SSD में कन्वर्ट कर रहे हो, ये अपना एग्जांपल हो सकता है। अफेक्ट क्या हो सकता है, डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें डाटा स्टोरेज मेथड, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, इसकी भी वेरी हाई है, ठीक है। अगर डिपेंडेंस की बात करें, नॉट अफेक्टेड बाय द स्टोरेज चेंज, अगर आप स्टोरेज चेंज कर रहे हैं HDD से SSD में कन्वर्ट, दोनों के दोनों सेम है ना, तो थोड़ा सा वो जा रहा है, ठीक है। HDD से अगर आप SSD में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको कोई भी चीज अफेक्ट नहीं होगा। वहीं अगर इसकी बात करें, ठीक है, फिजिकल डाटा नॉट अफेक्ट बाय डाटाबेस देगा, अगर आप डाटाबेस का डिजाइन भी चेंज कर रहे हो तो ये किस तरह से हो रहा है, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। तो बेसिकली ये अपने क्या हो सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल और लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस के, ठीक है। तो इस तरह से समझ सकते हो ना, कॉन्सेप्ट ओवरऑल तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कि यार डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, कि डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब होता है एक चीज जो है दूसरी चीज से डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है, डिपेंडेंट नहीं है, दोनों इंडिविजुअल अलग अलग इंडिपेंडेंट चीज है, ठीक है। तो ये हो गया अपना डाटा इंडिपेंडेंस। उसके अलावा बात करें कि यार लॉजिकल और फिजिकल, लॉजिकल का मतलब हम समझ गए, अगर कोई चीज नई चीज ऐड कर रहे हैं तो एग्जिस्टिंग जो डाटा रखा हुआ है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। वहीं अगर फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में क्या होता है, अगर आप एक चीज से दूसरी चीज पर मूव कर रहे हो तो पहली चीज पे कोई इफेक्ट नहीं हो, जो उसका स्ट्रक्चर है कैसा रखा हुआ है उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, ये होगा अपना फिजिकल डाटाबेस, ऐसा में, ठीक है भैया, है ना। तो ये अपने होगा डिफरेंसेस बिटवीन। चलिए, सो इसी के साथ टॉपिक अपना खत्म होता है। एक बार और देख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अपना नोट कर लेना पॉज कर करके। सबसे पहले अपन डाटा इंडिपेंडेंस को समझा रहा हूँ अगर क्वेश्चन आता है तो, और फिर उसके बाद टाइप्स अपन बता रहे होंगे, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। और फिर अपन आगे बढ़ेंगे, लॉजिकल को एक अच्छे से डिफाइन कर रहे होंगे, फिजिकल को डिफाइन कर रहे होंगे, उसकी 3 लेयर जो है पहले इंपॉर्टेंस भी बता रहे होंगे, और फिर उसके बाद 3 लेयर, थ्री लेवल डाटा इंडिपेंडेंस ये बता देंगे, एक्सटर्नल, लॉजिकल, और ये प्यारा सा डायग्राम जो है एक पेज में आपको बना के आना है, ठीक है। और फिर आगे बढ़ के उसके बीच का डिफरेंस बिटवीन बता देंगे, या डिफरेंस बिटवीन पूछे कभी लॉजिकल फिजिकल का ही बता के आ जाएंगे, ठीक है। आया समझ, ठीक है भैया। सो अगर मान लो आपके पास कोई डाउट रहता है, अपने टॉपिक तो कंप्लीट किया, कोई डाउट रहता है तो आप सिंपली क्या करना, आदित्य पाटिल .30, ठीक है। तो ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आप यहाँ पे मुझसे DM कर सकते हो, कोई भी अगर डाउट रहता है यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी इसके अलावा मान लो और भी कुछ चीज़ है, क्या चीज़ होगी, ठीक है, आपके और अदर सब्जेक्ट्स हों, जैसे अपना COA हो गया, एडा हो गया, है ना, बहुत सारे उसमें भी है, M3 हो गया, है ना, और अलग अलग सब्जेक्ट्स हो, तो आप क्या कर सकते हो, पेड सब्जेक्ट है ये वाले, तो आप एक बार ऐप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बाकी सारे के जो प्लेलिस्ट के लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट जो डिस्क्रिप्शन है वो चेक कर लेना, ठीक है। सो चलिए, इसी के साथ आज की इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।